नमस्कार साथियों, बोहरा जैविक फार्म में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जीवामृत कैसे तैयार किया जाए और आज हम चर्चा करेंगे कि घन जीवामृत कैसे तैयार किया जाए, जो जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत ही शानदार परिणाम इसके मिलते हैं। इसका तरीका बड़ा सरल होता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इसमें आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। इसमें सबसे पहले आपको लगभग 100 किलो के आसपास देसी गाय का गोबर लें। देसी गाय का इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया की संख्या भी ज़्यादा होती है। लेकिन अधिकतर किसान भाइयों के पास देसी गाय भी नहीं होती है। कहने को तो सब कहते हैं भी हमारे पास है, लेकिन है नहीं। मोस्टली मान के चलो मुश्किल से 30 से 40% किसान के पास ही देसी गाय है। तो अगर बाकी साथी भी करना चाहते हैं इसको तैयार, तो उसको आप भैंस का भी या दूसरे पशुओं का मिक्स करके कर सकते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट आपको उस चीज़ में नहीं मिलेगा जितना आपको देसी गाय में मिलेगा। तो इसको तैयार करने के लिए आप सबसे पहले 100 किलो के आसपास देसी गाय का ताज़ा गोबर लें। ताज़ा का मतलब है आप 5-7 से 10 दिन तक पुराना आप इसमें गोबर ले सकते हैं और उसको किसी छायादार जगह में थोड़ा फैलाएं, फर्श के ऊपर। अगर गर्मी का मौसम है तो छाया के अंदर फैलाएं, और अगर सर्दी का मौसम है तो बाहर भी कोई तिरपाल वगैरह डालकर उसके ऊपर उसका बिछाव करके उसको फिर सुखा सकते हैं। थोड़ा सूखने के बाद उसमें जो गांठें होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा फोड़िए या मसलिए, हाथ से भी थोड़ा बारीक करें पाउडर को। फिर उसमें आप 2 किलो गुड़ को आप 4-5 लीटर पानी में मिक्स कीजिए। उसमें 2 किलो आपको बेसन लेना है और इसके साथ आपको सजीव मिट्टी लेनी है। 1 किलो बड़ी या पीपल के नीचे की सजीव मिट्टी वो होती है जिसमें जीव होते हैं, जिंदा जीव होते हैं, वह सजीव मिट्टी बोली जाती है। और वह आपको बड़ी या पीपल के नीचे ही मिलते हैं ज़्यादातर। बाकी पेड़ों के नीचे भी होते हैं, जहाँ स्प्रे वगैरह कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता वहाँ भी होता है, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो उसको लेकर के थोड़ी सी आप ऊपर से सूखी मिट्टी हटाएं और नीचे से थोड़ी गिल्ली मिट्टी उसमें से निकाल के फिर उसमें घोल बना के सभी चीज़ों का, और जो गोबर आपने बिछाया है, सुखाया है, आप उसके ऊपर उसका छिड़काव करें और उसको फिर हाथ से मसलना है आपको अच्छी तरह। उसमें जो बड़ी बड़ी गांठें हैं उनको फोड़ दीजिए और फोड़ने के बाद फिर उसको आपको 5 से 7 दिन तक थोड़ा सा सूखा लेना है, हल्का हल्का, ताकि हल्की हल्की मॉइस्चर उसमें बना रहे, ज़्यादा नमी नहीं रहेगी इसमें। फिर अगर आपको ज़रूरत है तो आप खेत में उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो भी इसकी 6 महीने तक स्टोरेज आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वही रहता है, अगर आपको ज़रूरत है उसी टाइम इसको आप तैयार करें। और इसका दूसरा तरीका एक तैयार करने का ये है कि आपने गोबर का फैलाव कर दिया है पहले वाले तरीके की तरह, और उसमें अगर आपने जीवामृत तैयार कर रखा है पहले से, और जीवामृत आपका 5 से 7 दिन का है, मैक्सिमम 10 दिन का हो, इससे पुराना न हो, आप उसका छिड़काव इस गोबर के ऊपर कर सकते हैं। जितनी नमी अपने को रखनी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना इसमें, इतना डाल लें ताकि अच्छी से उसमें नमी हो जाए। फिर उसको हाथ से मैश कीजिए, वही तरीका है। और फिर उसी तरह थोड़ा सुखा के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसका घन जीवामृत का प्रयोग आप फसल की बिजाई से पहले करें। बिजाई से पहले करने का मतलब ये है क्योंकि गोबर जो है आप छिड़काव करेंगे, खाद का छिड़काव करेंगे, वह मिट्टी में मिक्स होना ज़रूरी होता है। अगर मिट्टी में मिक्स नहीं होगा तो वो ऊपर ज़मीन के ऊपर मिट्टी में पड़ा रहेगा, वो उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, न इतना आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी मेहनत आदि बेकार जाएगी इसमें। और अधिकतर किसान भाई यही करते हैं, वह बिजाई के बाद यूज़ करते हैं इसको, लेकिन बिजाई से पहले यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आप 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 कुंटल का इसमें प्रयोग करें, इससे कम में भी आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो किसान साथी रेगुलर यूज़ करते हैं उनका ठीक है, लेकिन नए किसान साथियों के लिए इससे कम में काम नहीं चलेगा। और अगर आपको इसको तैयार करने से संबंधित या कोई और ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद।